हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको अपन इन शॉर्ट एसएचएम भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं। देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे कि एसएचएम होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड, इसी की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कहां से ड्राइव हुई, कैसे आई है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड, इसके अलावा और भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसको भी अपन फाइंड कर सकते हैं। एक सीख लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगी। थर्ड, जानेंगे इसी पर बेस्ड आईआईटी 2001 में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज एसएचएम। तो देखो, एसएचएम क्या होता है। एसएचएम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है। एग्जांपल इसी को देखिए। एसएचएम का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है स्प्रिंग का मोशन, कि अगर किसी स्प्रिंग के वन एंड को अगर अपन फिक्स कर दें और सेकेंड एंड पर अगर अपन को स्प्रिंग अटैच कर दें, और इस स्प्रिंग, अभी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मेन पोजीशन, जब भी इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जब आप इसको मेन पोजीशन में, इन शॉर्ट एमपी लिख रहा हूं, इस पर अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको डिस्प्लेस करते हैं। कहां तक डिस्प्लेस करें? एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि एक्स मैक्सिमम। और ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट जब अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, उसको हम एम्पलीट्यूड भी कह रहे होंगे ना, एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कह सकते हो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो। अब यहां तक हमने इसको होल्ड कर रखा है। अब जैसे आप इसको रिलीज करोगे ना, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एक एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है कहां पर आने की कोशिश करेगा, इसकी मेन पोजीशन आने की कोशिश करेगा। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो देखो, ध्यान रखना कि जब भी अपन, देखो इस केस में क्या है, जब भी स्प्रिंग की बात करेंगे, जब भी आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको आप स्ट्रेच करोगे या फिर कंप्रेस करोगे, तो उस समय क्या होता है, उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे इस डायरेक्शन में है तो जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, F न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स। अब देखो, ये के अपॉन एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट की जगह में यहाँ पे एक वेरिएबल, मतलब एक कांस्टेंट यूज कर रहा है, वो है यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर बच्चों बताता है किसके, ओमेगा स्क्वायर यहाँ किसके इक्वल है, के अपॉन एम के। तो यहाँ से आप ओमेगा भी फाइंड कर सकते हो, के अपॉन एम अंडर दी रूट। तो देखो, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी एसएचएम है ना, एसएचएम बच्चों वही मोशन मतलब कि फॉलो करेगा जहां पर क्या हो, जो लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड किया ना, तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन भी किसको बताता है कि जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगी। या फिर आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हो कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर इस डायरेक्शन मतलब मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस समय जो एक्सीलरेशन होगा किधर होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, मीन, मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में एक्सीलरेशन। अब तो यहीं पर हम कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस है हो गया, अगर नेगेटिव डायरेक्शन होता तो माइनस है। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन भी लिखता अपन यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर मैं अगर मानता हूँ कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या जाता है, माइनस ए हो जाता है। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा मीन पोजीशन होगा ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, मीन पोजीशन। याद रखना, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा।
और जब अगर हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होगा तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ओके, वही जैसे जैसे इधर मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, और जब मैक्सिमम पोजीशन पहुंचेगा तो वहां पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा उसका। अब देखो एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा उस समय जो उस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, वो वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो एक्सीलरेशन होगा ना, वो एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से फाइंड कर सकते हो एक्सीलरेशन देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। और वहीं अगर अपन यहां पर आ जाए, मीन पोजीशन पर आ जाए, तो ध्यान रखना जो मीन पोजीशन होती है ना, उस समय जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, v जो होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा ना वो क्या होगा, मिनिमम, या फिर कह सकते हो 0, क्योंकि x 0, अगर x 0 है तो a भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी यही रहने वाला है, v 0 हो जाएगा यहाँ पर, v 0, और जो एक्सेलरेशन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि कहां पे वेलोसिटी 0 रहने वाली है, कहां मैक्सिमम रहने वाली है। ओके, तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसी से अपन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, और इसी से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है, स्टार्टिंग में हमने कहा था सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि सेकंड पॉइंट था जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये कहां से आई है, कैसे ड्राइव की, तो इसके बारे में अपन ड्राइव करें। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो देखो कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन में यूज कर रहा हूं यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्या करेंगे, a को आप ऐसे लिख सकते हो ना, dv बाई dt, और यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर x एज इट इज। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अपन क्या करते हैं, dx से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली टर्म क्या बन के आ रही है हमारे पास में, dx अपॉन dt, याद है ना, वेलोसिटी बन के आ रही है यहाँ पर। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो v, ये dv हमारा एज इट इज, और यहाँ पर dx जो अपॉन में ये ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, यहाँ पे हो गया। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करनी है, लिमिट लेनी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लेनी है, लोअर लिमिट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल पोजीशन कहां पे लेना चाहते हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि इनिशियल पोजीशन यहां से स्टार्ट करता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता हूं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, a होगा मैक्सिमम, और उसी समय जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, 0, ये 0। अब उसके बाद बीच में कहीं पर x की पोजीशन होगी और उसी समय कुछ v वेलोसिटी होगी, तो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट हम नोट कर ली। अब देखो v का इंटीग्रेशन करना है, v के रेस्पेक्ट में तो हम जानते हैं क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट लिख दो 0, अपर लिमिट v, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट x है। देखो 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, मैं यहाँ पे पहले कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इनके अपर लिमिट लिखो, इसके अपर लिमिट लिखोगे तो v स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट लिखो तो ये हो जाएगी बच्चों x स्क्वायर, और लोअर लिमिट लिखेंगे माइनस करके a स्क्वायर, बाहर का माइनस स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से रूट हटाओ तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर एक और रिलेशन बन के आया हमारे पास में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो बच्चों आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब देखो यहां से आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे कह रहे थे v 0 कैसे हो सकता है, तो इस इक्वेशन से बता सकते हो, क्योंकि जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, x मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो यहाँ पे x की जगह a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करोगे 0, और पूरी टर्म क्या जाएगी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 तो आप यहां से बता सकते हो। अब देखो ये तो v फाइंड किया, अब अपन को क्या फाइंड करना है कि यहाँ पर v के बाद अपन को देखो यहाँ पर ड्राइव करनी है, इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे करेंगे, v की जगह लिखेंगे अपन, v को क्या देखो इसी इक्वेशन में वापस यूज कर रहा हूं, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो v की जगह आप लोग लिख सकते हो कि dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस लास्ट में इसको यूज कर लेंगे,
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो रूट वाली टर्म है इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और डी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा डी टी। ओके, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस साइड भी और दिस साइड आल्सो। लिमिट लेनी है तो लिमिट देखो अपन यहाँ पे इनिशियली टाइम लेकर चलते हैं अपन t इक्वल टू 0। तो देखो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, देखो x के साथ है ना, तो जब टाइम 0 है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो ये भी अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप इनिशियली पोजीशन कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां से करना चाहते हो। तो अपन ऐसा करते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल पोजीशन अपन मीन पोजीशन से मान लेते हैं। चलो इस बार अपन क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो टाइम है देखो आप पे डिपेंड करता है ना, तो ये अलग केस हो गया, इसके बाद नया केस हमारे पास में। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो इनिशियली जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो मीन पोजीशन है। अब जब मीन पोजीशन पे होगा तो उस केस में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा बच्चों, 0। तो मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। और अब देखो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये अब अपन को आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ के लिए ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ के लिए ले सकते हो, कहीं के लिए ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। तो जब t 0 होगा तो उस समय यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, और अगर t यहाँ पर 0 ना होगी, कोई ना कोई t की वैल्यू हो, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, तो ये x की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे। अब इसको आप सोल्व करो, देखो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आप निकाल भी सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो। x की जगह a sin मतलब आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि जो x है वो इज इक्वल टू a sin थीटा ले सकते हो आप लोग, वहां से पुट करके फिर इसको सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। और इसकी लिमिट लिखनी है अपन को, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और t ये t, और इसकी लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी t। अब इसके बाद में क्या करना है, अब देखो यहीं पे ना, तो एक बार अपर लिमिट लिखो, तो अपर लिमिट लिखोगे तो क्या बन के आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसके बाद में यहाँ पे क्या जाएगा ओमेगा। तो एक बार अपर लिमिट लिखोगे तो ये आएगी, और लोअर लिमिट लिखोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप करोगे तो ओमेगा t। अब इसके बाद में देखो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t, और इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ओके, और चूंकि देखो अपन स्टार्टिंग से अपन लेकर चल रहे थे कि जो ओमेगा t यहाँ पर अपन लिया था ना प्लस माइनस, कहां पर लिया था अपन ने, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आप वापस अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हो ओमेगा t के लिए आप लोग। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस a साइन ओमेगा t आएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि x, क्योंकि तो एक बार तो आप पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो देखो इसमें मैं लिख भी देता हूँ x इज इक्वल टू a साइन, ब्रैकेट में होता है तो प्लस माइनस ओमेगा t। तो एक बार प्लस लोगे तो ये वाली टर्म बन के आएगी, और एक बार अगर माइनस लेते हो तो कौन सी टर्म बन के आएगी, x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, तो a साइन ओमेगा t। तो ये दो इक्वेशन है, ये किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहने वाला वो इस डायरेक्शन में रहने वाला है इनिशियली, और वहीं अगर अपन ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं तो इट मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अब बात आती है कि कहीं कहीं पर हमको क्या पढ़ने को मिलती है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t भी पढ़ने को मिलती है। तो देखो बच्चों वो डिपेंड करता है कि आप t इक्वल टू 0 पर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या मानते हो। अगर आप t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर पोजीशन नहीं मानते, अगर एक्सट्रीम पोजीशन में मानते हो, तो उस केस में यहाँ पर ये इक्वेशन बन के आएगी, जो कि आप यहाँ से मतलब इनिशियल और मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ बच्चों हमारी सेकंड स्टेप हो चुकी है कि x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब देखो इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलो उसी को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो अब इसके बाद में इसी जो अभी अपने इक्वेशन अपने पढ़ी थी, उसी इक्वेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों न्यूमेरिकल है, जो कि
IIT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो अपन देखो मानते चलते हैं कि ये पाथ है किसी भी एसेसन करते हुए किसी पार्टिकल का। तो इनिशियली जो पार्टिकल है ना वो कहां पर है, वो मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे है। अब यहां से वो क्या करता है, एंड इट कवर्स 0 to a/2 in t1 टाइम, यानी क्या करता है कि 0 से t1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, a/2। तो हम जानते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है वो a होती है, ये पॉजिटिव a, ये नेगेटिव a। तो t1 में कितना कवर कर रहा है, a/2, a/2 क्या इसका हाफ होगा, यानी कि t1 टाइम में जो हमारा जो पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है, a/2, ये हो गया। अब इसके बाद में वो क्या कहता है कि नेक्स्ट t2 टाइम में वो क्या करता है, a/2 से कहां तक पहुंच जाता है, a तक पहुंच जाता है। तो यहां पर a/2 तक पहले पहुंचा। अब अगेन जो नेक्स्ट t2 टाइम के अंदर वो कहां से कहां पहुंचता है, a2 से a तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमको बताना है कि t1 और t2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो बहुत इजी है। पहले सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन जो बेसिक जो जनरल इक्वेशन x इज इक्वल टू, अब देखो डिपेंड करता है कि देखो पार्टिकल कहां से, देखो यहाँ पे तो इनिशियली पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, और किस डायरेक्शन जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो जब कभी भी पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट डायरेक्शन यानी कि प्लस a की तरफ जा रहा है, तो उस केस में जो इक्वेशन रहती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो मीन पोजीशन से a2 तक के लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूं x1 इज इक्वल टू, यहां से यहां तक के लिए दे रहे देखो, तो ये तो एच डी रहने वाला है, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा सेम ही, साइन ओमेगा। देखो टाइम कितना ले रहा है यहाँ पर, t1 टाइम ले रहा है, तो t1 और इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो जाएगा, a/2, ये क्वेश्चन में गिवन है a/2, ये a/2। तो ये एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास में, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और वही अगर अपन सेकंड बात करें तो यहां से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे एक कैंसिल आउट कर सकते हो, और इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आगे क्या जाएगा, देखो sin ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1/2, और sin की किस वैल्यू पे 1/2 होती है, तो हम जानते हैं कि sin ओमेगा t1 इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, sin 1/2 किसकी होती है, 60 की होती है, मतलब sin 30 होती है, और 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो। तो आप जब कंपेयर करोगे तो क्या बन के आएगा, ओमेगा t1 इज इक्वल टू π/6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है कि पार्टिकल a/2 से कहां तक पहुंच रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच रहा है, यानी अब हमारे पास में सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं अपन, a यानी x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t2 टाइम की जगह यहां पर क्या लेना है, इस बार t2 लेना अपन को, नहीं t2 नहीं सॉरी, तो टोटल टाइम लेना अपन को। यहां पर अपन क्या लेंगे बच्चों, हमेशा टोटल टाइम लेंगे। तो t1 तो पहले था, t2 और आ गया यहाँ पे, तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2। तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, तो a/2 प्लस a, मतलब a/2 प्लस a/2 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्योंकि देखो अपन को डिस्प्लेसमेंट लेना और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका बच्चों, a के इक्वल हो चुका ना, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो देखो इससे क्या कर सकते हो, ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो ये बन के आएगा sin ओमेगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 1, और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ओमेगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू π/2, क्योंकि sin 1 मतलब जो 1 होती है वो sin π/2 की वैल्यू होती है, तो ये π/2। अब यहां से देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं, दोनों क्या कर लो आप लोग, डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करोगे तो मैं फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करता हूं, तो क्या बन के जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं अपन, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, और राइट साइड वाले टर्म को राइट साइड वाले से डिवाइड करो, तो π/6, ये π/6। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो वहां यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में करा t1 प्लस t2 और t2 अपॉन t1, और इस साइड है हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय, देखो अपॉन के अपॉन में, तो ये कहां पर आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये बन के आ जाएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t1 प्लस t2, डायरेक्ट लिखते हैं t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3t1, और t1 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू, t1 उधर 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2t1। ये आ गया हमारे पास में रिलेशन, और यही फाइंड करना। ऐसे वहां पर तो ऑप्शन थे, वहां पर मल्टीपल ऑप्शन थे, तो मैं डायरेक्ट इसी ऑप्शन पर, मतलब डायरेक्ट
ऑप्शन लिखने के बजाय डायरेक्ट अपन ने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन इस प्रोसेस से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर जो रहा सेशन में जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास करते हैं हम यहीं पे और। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।